दो अहम डेवलपमेंट है, तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। एक तो ये कि कर्नल राजा के बेटे की शादी की तकरीब में तीन जनरल ख्वार और एक जनरल माफिया मांगता रहा। उस शादी की तकरीब में इनके साथ क्या वाकया पेश आया, ये भी डिटेल के साथ आपको बताते हैं। तो दूसरी तरफ ये कि परवेज़ इलाही साहब आज जुम्मे के रोज़ अदालत में पेश हुए, तो उन्होंने कहा मैं किसी सूरत पीटीआई को नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने भी एक वाजिया पैगाम दिया। ये दो चीज़ें हैं, दो खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आपको ये बताएं कि परवेज़ इलाही साहब जो काफ़ी महीनों से जेल में हैं और उनके लिए माफ़ी तलाफ़ी वाला कोई चांस नहीं है, यानी उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करने दी जा रही, और शायद अब वो खुद भी एक हिम्मत हार के बैठे हैं। आज जुडिशल कॉम्प्लेक्स में उनकी पेशी थी और वहाँ पे पेश हुए, तो गैर रस्मी यानी चलते फिरते मीडिया के साथ, सहाफ़ियों के साथ एक गुफ्तगू हुई। तो सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि सुना है कि आपकी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब के साथ अडयाला जेल में कोई पैगाम रसानी हुई है, कोई टिकटों के हवाले से हुई है। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, मेरी उनके साथ कोई इस चीज़ पे बात नहीं हुई। परवेज़ इलाही का कहना था अलबत्ता जज साहब आए थे जेल में, उन्होंने कहा कि कमरा छोटा है तो आप दीवार गिरा दो। उन्होंने कहा कि जेल का खाना अच्छा नहीं है, इसी वजह से मुझे फूड पॉइजन हो गया है और खाना अच्छा नहीं मिल रहा, मेरी तबीयत बिगड़ गई और मैं जो चल के आया हूँ ये जेल तक, यानी गाड़ी से ये कमरा अदालत तक मैं बड़ी मुश्किल से आया हूँ। और उन्होंने कहा कि मैं तकलीफ़ में हूँ, मैं बीमार हूँ। तो साफ़ी ने पूछा कि आप पीटीआई को छोड़ने जा रहे हैं, यहाँ पीटीआई को छोड़ेगी? उन्होंने कहा अगर मैंने पीटीआई को छोड़ना होता, यहाँ इमरान खान को छोड़ना होता, तो मैं ये सजाएं ना काट रहा होता। साफ़ी ने पूछा कि आपके जो बेटे हैं मोनज़ इलाही साहब, वो नवाज शरीफ साहब को बड़ी बातें करते थे कि जब नवाज शरीफ कैद थे, बंद थे, तो वो कहते थे कि उनके बेटे हालचाल पूछने नहीं आते, तो अब आप भी मुश्किल में है, तो आपका बेटा क्यों नहीं आता आपका हालचाल पूछने के लिए, या पाकिस्तान क्यों नहीं आता? तो उन्होंने कहा मैं किसी मुश्किल में नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये तो हो गया ना दुनिया को दिखाने के लिए बात। अलबत्ता एक तरफ कह रहे हैं कि मुझे फूड पॉइजनिंग है और मैं बड़ी मुश्किल से चल कर आया हूँ, मैं बड़ी तकलीफ में हूँ। तो दूसरी तरफ कहते हैं मुझे कोई मसला नहीं है, बेटे की बात आई है तो कोई मसला नहीं है। वो कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त है वन, और मैं इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा। अलबत्ता आप छोड़े ना छोड़े, लेकिन आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस परवेज़ इलाही साहब करने दी ही नहीं जा रही, आपके लिए कोई रिलीफ पैदा किया ही नहीं जा रहा। अब आप जितनी मर्जी बड़ी बड़ी बातें करें और आपका बेटा डर के मारे पाकिस्तान नहीं आएगा। मोनज़ इलाही, वो एक मुहावरा चला था ना कि प्यो पेन में तो पुत्र स्पेन में, यानी वालिद इसका परवेज़ इलाही साहब खुद तकलीफ़ में है, पेन में है, पेन यानी तकलीफ़ में है, और वो स्पेन में मज़े ले रहा है। तो यही चीज़ें उनकी बड़े बड़े बंदों के साथ मुलाकात भी हुई, डील करने की कोशिश भी की कि किसी तरीके से परवेज़ इलाही साहब यानी अब मेरे वालिद को कोई रिलीफ दिलाया जाए, लेकिन अदालतों की तरफ से नो रिलीफ ख़त्म हो चुका है, अब रिलीफ किसी को नहीं मिलेगा। अब आते हैं कर्नल राजा साहब। परसों कर्नल राजा साहब के बेटे की शादी हुई, ये शादी की तकरीब थी, बड़े बड़े लोग आए हुए थे। जाहिर सी बात है कर्नल राजा साहब हों और उनके बेटे की शादी की तकरीब में कुछ छोटी मोटी तकरीब थोड़ी ना होगी, बड़े बड़े लोग आएंगे। बड़े बड़े लोगों में जनरल शुजा पाशा साहब, जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब और जनरल फैज़ हमीद साहब, ये तीनों आए हुए थे। अब बकौल इमरान शफकत सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने इस चीज़ का अहवाल बयान किया है, उस वक्त का जो भी वाक़या है, जो भी सूरत हाल है, उन्होंने अपनी एक व्लॉग में डिस्कस की है, वो आपके साथ डिटेल में शेयर करते हैं। उनका कहना था ये तीनों जर्नल शादी में आए तो इनको सोशली इतना वो क्या कहते हैं कि एम्बैरेसिंग का सामना करना पड़ा, और इनके लिए इतनी कि वो कह ले अजियतनाक ये चीज़ थी कि वो शादी में की तकरीब में तीनों आए और वो जहाँ पे जा रहे थे लोग उससे किनारा कर रहे थे। वो जिस टेबल पे बैठते लोग वो टेबल छोड़ के चले जाते, वो जिस खाने की टेबल पे जाते लोग वो खाने की टेबल छोड़ के चले जाते। अब डर या नफरत, ये दोनों चीज़ें समझ नहीं आ रही कि लोग इनसे डर रहे थे कि या लोग इनसे नफरत कर रहे थे। ये दोनों चीज़ें बड़ी एम्बैरेसिंग है ना, दोनों चीज़ें बड़ी इबरतनाक है, अजियतनाक है। इन लोगों ने कितना टशन थे, इन लोगों ने कितना अपने वक्त में किस तरह से किया। और कहा यह जाता है कि जनरल फैज़ हमीद साहब बकौल टेलिंग्स यानी इमरान शफकत के फैज़ हमीद साहब ने कहीं पे भी जाना है, कोई सोशली उनकी कोई एक्टिविटी है या उनको कोई मजबूरी है, किसी से मिलने जाना है, किसी रिश्तेदार के घर जाना है, किसी दोस्त के घर जाना है, तो उन्होंने अपने यूनिट को और अपने जो बड़े अफसर हैं उनको इतला करके जाना है। वो बगैर इतला किए वहाँ से नहीं जा सकते, अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते। अब इसको अगर आसान लफ्ज़ों में बयान किया जाए तो वो कह रहे हैं कि वो नज़रबंद है, ठीक है, उनकी चीज़ों पर नज़र रखी जा रही है, ठीक है, वो चकवाल से बाहर नहीं जा सकते। अगर उन्होंने अपने घर से बाहर जाना है तो वो भी उन्होंने इतला करके जाना है। तो दूसरी तरफ अपने जो कमर जावेद बाजवा साहब हैं, जो इमरान खान साहब की जिन्होंने गलतियों को बहुत माफ़ किया, इग्नोर किया, अब वो कानों को हाथ लगाते हैं, वो कहते हैं यार हमें माफ़ कर दो, हमसे ये बहुत बड़ी गलती होगी। उस टाइम समझ नहीं आई हमारे साथ हुआ क्या। होना क्या था, होना यही था कि नवाज शरीफ को भी अगर लाया जा रहा है ना
تو جو اپنے ایک بڑے مانے تانے صحافی ہیں اور وہ نہ ڈر سے صحافی ہیں، وہ ڈرتے ڈرتے ہیں نہیں، تو وہ کہیں پہ بھی پہنچ جاتے ہیں اور بڑے سخت سوالات وہ پوچھ لیتے ہیں لوگوں سے۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف صاحب کو لایا ہی اسی لیے جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو مقبولیت کے گھوڑے ہیں نا ان کو لگام ڈالی جا سکے۔ ایک واحد عمران خان صاحب ہی نواز شریف صاحب ہی ایسے لیڈر ہے جو شاید ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو ایک ایسے ٹکر دے۔ البتہ فیورٹ تو شہباز شریف صاحب ہے اسٹیبلشمنٹ کے، لیکن شہباز شریف صاحب میں شاید وہ دمخم نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے کہ وہ عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے اس کو کوئی بریک لگا سکیں یا اس کو کم کر سکیں۔ یہ نواز شریف صاحب کے پاس یہ ہے، یہ عمل نواز شریف صاحب کر سکتے ہیں، یہ معاملہ نواز شریف صاحب کر سکتے ہیں کہ آ کے عمران خان کو کچھ اس طرح سے کرے کہ عمران خان صاحب کی جو پاپولیرٹی کے اور اس کا جو جادو سر چڑھ کر بولتا ہے شاید اس کو توڑا جا سکے۔ 21 اکتوبر کو وہ آ رہے ہیں اور شاید گریٹر اقبال پارک میں ان کا جلسہ ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں یہ جلسہ کتنا کامیاب ہوتا ہے، یہاں ان کو منہ کی کھانی پڑتی ہے کیونکہ ابھی تک کوئی اتنا خاص نون لیگ جلسے کر نہیں پا رہی جس طرح سے ہونا چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں، اللہ نگہبان۔